क्या आपने कभी रात की गहरी खामोशी में अपने दिल की धड़कन को सुना है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हवा आपके चेहरे को छूती है तो उसके भीतर कोई अदृश्य संगीत गूंजता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसे हम देख रहे हैं, धरती, चांद, तारे, महासागर, पर्वत, ये सब असल में किससे बने हैं? हम सोचते हैं कि ये सब ठोस है, पहाड़ अटल है, पानी तरल है, शरीर मजबूत है, लेकिन ये केवल भ्रम है। सच्चाई इससे कहीं गहरी है। अगर आप किसी भी वस्तु को तोड़ते जाइए तो अंत में आपको केवल कण मिलेंगे, और जब आप उन कणों को भी और गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ केवल ऊर्जा है, और वह ऊर्जा भी स्थिर नहीं है। वह निरंतर गति में है, निरंतर कंपन कर रही है। यानी जो कुछ भी है वह सब वाइब्रेशन है। आप भी, मैं भी, यह धरती भी, यह ब्रह्मांड भी, यहाँ तक कि आपके विचार भी, आपकी भावनाएं भी, आपका प्रेम, आपकी नफरत, आपकी प्रार्थना और आपकी शिकायतें, सब कुछ केवल कंपन है। ऋषियों ने हजारों साल पहले इसी रहस्य को पकड़ा था। उन्होंने कहा, नाद ब्रह्म, यानी ये पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। ओम की ध्वनि से ही ये सृष्टि जन्मी है। ये केवल शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड की धड़कन है। क्या आपने कभी मंदिर की घंटी सुनी है? उसकी गूंज केवल कानों तक नहीं जाती, वो आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। शंख की ध्वनि, वो हवा को चीरकर केवल बाहर नहीं गूंजती, वो आपके भीतर की हर कोशिका को स्पंदित कर देती है। और मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे कंपन होते हैं। वे आपकी वाइब्रेशन को बदल देते हैं। अब सोचिए, जब आप खुश होते हैं तो सब कुछ हल्का और सुंदर लगता है। आपका शरीर चमकने लगता है, चेहरे पर रोशनी उतर आती है। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ऊंची हो जाती है। लेकिन जब आप दुखी होते हैं, जब आप भय या गुस्से में होते हैं तो शरीर भारी हो जाता है, आंखों से चमक चली जाती है, मन में बोझ भर जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी वाइब्रेशन नीचे गिर जाती है। आप जो सोचते हैं वो केवल एक विचार नहीं है, वो एक कंपन है। वो कंपन ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड वैसा ही कंपन वापस भेजता है। इसी को लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन असल में उसका आधार है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब जरा एक प्रयोग पर चले। जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी पर शोध किया। उन्होंने पानी को अलग अलग भावनाएं सुनाई। कुछ पानी को प्रेम और कृतज्ञता की बातें कही गई और कुछ पानी को गुस्से और नफरत के शब्द सुनाए गए। फिर उन्होंने उस पानी को जमाकर उसके क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप से देखा। परिणाम हैरान करने वाले थे। जिस पानी को प्रेम और धन्यवाद सुनाया गया था, उसके क्रिस्टल सुंदर, चमकदार और पूर्ण थे। जिस पानी को गाली और नफरत सुनाई गई थी, उसके क्रिस्टल टूटे फूटे, कुरूप और अंधेरे थे। सोचिए, पानी केवल शब्द और भावनाओं की वाइब्रेशन से बदल गया। और हमारा शरीर, वो भी तो 70% पानी से बना है। तो हर दिन हमारी सोच, हमारी बातें, हमारी भावनाएं हमारे शरीर के भीतर की वाइब्रेशन को बदल रही हैं। यही कारण है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो शरीर स्वस्थ और दमकता हुआ लगता है, और जब हम गुस्से में रहते हैं तो शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। आधुनिक चिकित्सा अब इस रहस्य को समझ रही है। आजकल साउंड हीलिंग और फ्रीक्वेंसी थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है। ध्वनि और तरंगों का प्रयोग कर बीमार अंगों की फ्रीक्वेंसी को संतुलित कर रहे हैं। हर अंग की अपनी एक ध्वनि है, एक स्पंदन है। जब वो बिगड़ जाता है तो बीमारी पैदा होती है। जब उसे उसकी सही फ्रीक्वेंसी पर लाया जाता है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। क्या ये वही नहीं है जो ऋषि मुनि मंत्र और साधना से करते थे? क्या ये वही नहीं है जिसे हम नाद ब्रह्म कहते हैं? पौराणिक कथाओं में भी स्पंदन के रहस्य छुपे हैं। समुद्र मंथन की कथा याद कीजिए। देव और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया तो अमृत भी निकला और विष भी। वो विष इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी, लेकिन शिव ने उसे अपने कंठ में रोक लिया। वो नीलकंठ कहलाए। ये कथा हमें क्या सिखाती है? वो विष है नकारात्मक वाइब्रेशन, भय, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत।
अगर ये जीवन में फैल जाए तो सब कुछ नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप शिव की तरह ध्यान, योग और साधना से उसे अपने भीतर साध लें, तो वही नकारात्मक वाइब्रेशन आपकी शक्ति बन जाता है। आज हमारा जीवन भी समुद्र मंथन जैसा है। हर तरफ नकारात्मक ऊर्जा है। सोशल मीडिया का शोर, समाचारों का भय, रिश्तों की करवाहट, ये सब हमारे भीतर विष भरते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सावधान हो जाएं, अगर हम ध्यान और मंत्र को पकड़ लें, तो यही विष हमारे लिए वरदान बन सकता है। अब सवाल है, हम अपनी वाइब्रेशन को बदलें कैसे? सबसे आसान उपाय है ध्वनि। सुबह उठते ही ओम का जप कीजिए। ये केवल उच्चारण नहीं, ये ब्रह्मांड की मूल तरंग है। जब आप इसे जपते हैं तो आपकी हर कोशिका उस मूल तरंग से जुड़ने लगती है। सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपकी वाइब्रेशन स्थिर हो रही है। रात को सोने से पहले 5 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। ये साधारण सा काम आपकी पूरी ऊर्जा को बदल देगा। कृतज्ञता से निकलने वाली वाइब्रेशन सबसे ऊंची होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी संगति पर ध्यान दीजिए। जिसके साथ आप रहते हैं, आपकी वाइब्रेशन वैसी ही हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही थकान और बोझ महसूस होता है। क्योंकि हर इंसान एक चलता फिरता कंपन है। आप उसी के साथ ट्यून हो जाते हैं। यही कारण है कि तीर्थ यात्रा का महत्व बताया गया। काशी, कैलाश, गंगा, हरिद्वार ये केवल भौगोलिक स्थान नहीं है, ये ऊंची वाइब्रेशन के केंद्र हैं। सदियों की साधना, मंत्र जप और यज्ञ ने वहां की ऊर्जा को बदल दिया है। इसलिए वहां पहुंचते ही मन हल्का और आत्मा पवित्र हो जाती है। अब सोचिए, अगर आपका हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक कंपन है, तो आप अपने जीवन में क्या कंपन भेज रहे हैं? क्या आप भय भेज रहे हैं? क्या आप गुस्सा भेज रहे हैं? क्या आप प्रेम भेज रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड वही लौटाएगा जो आप भेजते हैं। अगर आप दुख सोचेंगे तो दुख लौटेगा। अगर आप प्रेम सोचेंगे तो प्रेम लौटेगा। अगर आप शांति सोचेंगे तो शांति लौटेगी। यही है स्पंदन का नियम। ये कोई जादू नहीं, ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई है। तो अब तय कीजिए, आप अपनी वाइब्रेशन कैसी रखना चाहते हैं? भय और नफरत से भरी हुई या शांति और प्रेम से गूंजती हुई? याद रखिए, आपका कंपन ही आपकी किस्मत है। आज जो आप सोच रहे हैं, कल वही आपके सामने प्रकट होगा। क्योंकि आप ठोस नहीं हैं, आप केवल स्पंदन हैं।